बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक एक शांत और समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र न्याय और साहस से शासन करता था। उसकी प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी। एक दिन पहाड़ों के पार से एक भयानक ड्रैगन आया। वह विशाल था, उसके पंख आग से चमकते थे और उसकी सांस से ज्वाला निकलती थी। हर रात वह गांवों पर हमला करता, खेत जलाता और लोगों में डर फैला देता। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, पर कोई भी ड्रैगन का सामना न कर सका। अंत में राजा ने स्वयं उस ड्रैगन से लड़ने का निश्चय किया। वह अपने पूर्वजों की जादुई तलवार लेकर अकेले ही उस गुफा की ओर गया, जहां ड्रैगन रहता था। गुफा में भयानक अंधेरा था। तभी ड्रैगन ने आग की लपटों के साथ गरजते हुए पूछा, कौन है जो मेरी मृत्यु चाहता है? राजा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं राजा वीरेंद्र हूँ। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आया हूँ। फिर हुआ एक भीषण युद्ध, तलवारें और आग टकराईं। अंत में राजा ने ड्रैगन की आंख पर निशाना साधा और उसे गिरा दिया। मरते समय ड्रैगन बोला, मैं एक श्रापित रक्षक था। जब तक कोई सच्चा राजा मुझे हराए, मैं मुक्ति नहीं पा सकता था। ड्रैगन की देह पत्थर में बदल गई और वहीं एक रहस्यमय खजाना प्रकट हुआ। राजा ने वह खजाना नहीं लिया, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया। राजा वीरेंद्र वापस लौटा और उसकी बहादुरी की गाथा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे ड्रैगन विजेता कहने लगे। ड्रैगन को हराने के बाद राजा वीरेंद्र की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन राजमहल के दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया, जिसके चेहरे पर रहस्य छिपा था। वह बोला, हे वीरेंद्र, असली युद्ध तो अभी बाकी है। जिस ड्रैगन को तुमने हराया, वह सिर्फ रक्षक था। असली खतरा छाया ड्रैगन है, जो अंधकार की दुनिया में बंद है। यदि वह बाहर आया तो केवल राज्य ही नहीं, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। राजा चौंका। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ तलवार नहीं, आत्मबल और बुद्धि की भी जरूरत होगी। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र साथियों को बुलाया। एक सेनापति अर्जुन, जो युद्ध में अपराजेय था। दो विदुषी तारा, जो पुरानी पोथियों की ज्ञानी थी। तीन राजवैद्य सोम, जो जड़ी बूटियों और रहस्यमय रक्षा मंत्रों में पारंगत था। साधु ने उन्हें एक प्राचीन नक्शा दिया, जिस पर एक रहस्यमय द्वार का संकेत था, छाया द्वार। कहा जाता है कि यह द्वार केवल सच्चे दिल वालों के लिए ही खुलता है। उनकी यात्रा शुरू हुई। ऊंचे पहाड़, रहस्यमयी जंगल और एक अभिशप्त झील पार करते हुए वे अंततः छाया द्वार तक पहुंचे। लेकिन वहां द्वार पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, वरना प्रवेश निषिद्ध है। पहले तारा ने कदम बढ़ाया। उसे अतीत में एक गलती का सामना करना पड़ा, जिससे एक निर्दोष की जान गई थी। वह कांपी मगर डरी नहीं। द्वार की एक रेखा चमकी। फिर अर्जुन ने कदम रखा। उसे युद्ध में अपने खोए भाई की छवि दिखी, मगर उसने आंखों में आंसू लिए उसे स्वीकार किया। अंत में राजा वीरेंद्र ने प्रवेश किया। उसके सामने खुद उसका ही रूप खड़ा था, एक छाया वीरेंद्र जिसने घमंड, क्रोध और डर का रूप लिया था। उसने कहा, तू वीर है, पर क्या तू अपने अंधकार को स्वीकार कर सकता है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं डरता हूँ, पर डर को छुपाता नहीं। मैं गलतियां करता हूँ, पर उनसे भागता नहीं। मैं वही हूँ जो अपने दोषों को जानकर भी न्याय करता है। छाया मुस्कुराई और विलीन हो गई। द्वार खुल गया। अब वे सभी अंधकार की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, जहां छाया ड्रैगन जागने की कगार पर था।